आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कहीं पे अगर 2 रूम है और एक हॉल है, एक किचन है और बाथरूम है, तो इसके लिए आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग वर्क कैसे करेंगे जब छत की ढलाई हो रहा है। तो या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 रूम, एक हॉल, एक किचन, बाथरूम के साथ आप स्लैब की इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे करते हैं प्रॉपर और सही तरह से, जिसमें पावर, नॉर्मल, एसी सभी प्रकार के सर्किट है। तो चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं और इसके अंदर पूरी तरह से समझते हैं। जैसे कि ये हमारा एरिया है और इस एरिया में सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलेंगे फ्रंट साइड यानी यहाँ पे जहाँ पे हमारा स्टेयर है या इस फ्लोर पे एंट्री हो रहे हैं। जैसे ये हमारा स्टेयर है जिसे जीना और सीढ़ी भी कहा जाता है। यहाँ पे फिर दूसरे फ्लोर के लिए ऊपर हमारा सीढ़ी हो जाएगा यानी सेम डायरेक्शन में, और इस फ्लोर पे यहाँ पे एंट्री होंगे। और इस फ्लैट के अंदर एंट्री होने के लिए मेन गेट हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे जैसे एंट्री करेंगे हम सबसे पहले हॉल के अंदर आएंगे। इसके बाद इस हॉल से अटैच 2 हमारा रूम है और इसी से अटैच हमारा कनेक्टेड कहें या अटैच कहें, यानी इस फ्लैट के अंदर आने के बाद किचन भी है, बाथरूम भी है। तो ये है हमारा कॉर्नर पे किचन। सबसे पहले किचन को अच्छी तरह से हम समझते हैं। इस फैन बॉक्स को हमने मेजरमेंट किया है, इस साइड स्लैब है, सामने साइड स्लैब है, उसको कट करके सेंटर निकाल करके एक हमने कॉन्सेल्ट बॉक्स लगाया है लाइट के लिए। इसके बाद यहाँ पे एक पाइप ड्रॉप हुआ है वॉल में ड्रॉप हुआ तो वॉल में जंक्शन पॉइंट, स्विच बोर्ड और साथ में पावर बोर्ड भी दिया जा सकता है ज़रूरत अनुसार। उसी तरह से इस वॉल में भी हमारा पाइप ड्रॉप हुआ है, इस वॉल पे भी जंक्शन पॉइंट, पावर बोर्ड, स्विच बोर्ड हो सकता है। उसके बाद एक पाइप आया है यहाँ पे, एक छोटा सा हमारा गैलरी है या हम कहें स्टोर है या कहें वॉशिंग मशीन के लिए ऐसे है हमारा। इसको हमने एक पाइप हॉल से कनेक्ट किया है और एक पाइप को हॉल से छोड़ करके यहाँ बाथरूम जो है इसके अंदर कनेक्ट किया हुआ है। और इस बाथरूम के अंदर एक कॉन्सेल्ट बॉक्स लगा है सेंटर में और इसी से हमारे यहाँ वॉल में ड्रॉप हो गया है पाइप, जिससे हमारा इस वॉल के अंदर भी पॉइंट हो जाएगा। और इन सब का स्विच बोर्ड इस हॉल के साथ हम सर्किट कनेक्ट करेंगे। ऐसे हम किचन के साथ भी कनेक्टिविटी बनाए हैं। किसी एक साइड से अगर हमारा पॉइंट ब्लॉक होता है तो हमारा किचन के साइड से भी सर्किट आ सकता है। तो हॉल को हम समझेंगे बाद में। सबसे पहले हम फिर चलेंगे किचन के अंदर और किचन से फिर हम इसके बगल में जो हमारा रूम है इसके अंदर देखेंगे किचन के कॉन्सेल्ट बॉक्स से एक फैन बॉक्स के अंदर इस रूम के अंदर सेंटर में मेजरमेंट करके हमने लगाया है और यहाँ पे हमने निकाल लिया है सेंटर इसका स्लैब कट वगैरह करके। बीच में हमारा फैन बॉक्स है, चारों कॉर्नर पे हमारा कॉन्सेल्ट बॉक्स है। उसके बाद इस वॉल पे एक फैन बॉक्स से हमारा पाइप ड्रॉप हुआ है, इसके अंदर जंक्शन पॉइंट, स्विच बोर्ड भी ज़रूरत अनुसार दिया जा सकता है। उसी तरह से इस वॉल में भी हमारा एक जो है पाइप ड्रॉप हुआ है। इधर हमारा स्विच बोर्ड रहेगा मेन, जो लाइट फैन कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसी वॉल के थ्रू इस रूम के अंदर एंट्री है हमारा, यहाँ पे गेट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी फैन बॉक्स से, ध्यान देंगे चारों कॉर्नर पे कॉन्सेल्ट बॉक्स है। ये सामने एक जो पाइप जा रहा है इस वॉल पे हमें एसी का पॉइंट देना है। साथ में बोर्ड के अंदर नॉर्मल भी सॉकेट रहेगा। तो ये ध्यान रहे कि इस सर्किट के साथ यहाँ पे 1-1 इंच का पाइप है जो डायरेक्ट मेन डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स या कहें मेन डीबी या मेन बोर्ड तक जा रहा है, यानी मेन लाइन सर्किट के लिए, और 1 इंच का पाइप यूज किया गया है। और यहीं पे हमारा एक छोटा सा पूजा रूम है जिसके सेलिंग में कॉन्सेल्ट बॉक्स है, वॉल में बेंड लगा के ड्रॉप हो गया है। और ये पाइप हमारा साइड में ये टोटल छज्जा है हमारा, तो वहाँ पे हमारा चला गया है पूरा छज्जा लाइट से। और साथ में हमारा इसे मेन सर्किट से वॉल कटिंग करके भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये है हमारा हॉल के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 फैन बॉक्स है हमारा। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, ये हमारा बाथरूम के साइड है जहाँ बीच में हमारा एक फ़ैन है। उसके बाद 2 कॉन्सेल्ट बॉक्स है, एक हमारा इधर जो वॉशिंग मशीन का एरिया है वहाँ से पाइप कनेक्ट हुआ है और एक वॉल पे हमारा पाइप ड्रॉप हो गया है। उसी तरह से बीच में ये हमारा जो फैन बॉक्स है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से 2 कंड्यूट 1 इंच का है। जैसे सबसे पहले 1 इंच का यहाँ पे देखेंगे वॉल पे ड्रॉप हुआ है, 1 इंच का पाइप हमारा रूम से आ रहा है और एक यहाँ से चला जा रहा है मेन डीबी या कहें मेन डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स तक।
ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर यहाँ हमारा फैन बॉक्स है, दोनों साइड दो हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स लगा है लाइट के लिए, यानी इस हॉल में चारों कॉर्नर में कॉन्सील्ड बॉक्स हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ से इस वाल पे एक पाइप ड्रॉप हुआ है ताकि इस वाल पे वॉल लाइट के साथ जंक्शन पॉइंट या स्विच बोर्ड की रिक्वायरमेंट हो ज़रूरत अनुसार तो हम दे सकते हैं। उसी तरह से इस कॉन्सील्ड बॉक्स से सामने जो हमारा छज्जा है, इसके अंदर जो लाइट है, इसको यहाँ से भी कनेक्ट किए हैं, साथ में फ्रंट से भी कनेक्ट किए हैं। अगर कहीं पे कोई पाइप ब्लॉक हो जाता है तो हम दूसरे साइड से वायर को लेकर के जा सकते हैं। इसलिए जो छज्जा बड़ा एरिया रहता है उसमें 1 से 2 जगह कनेक्टिविटी बनाना पड़ता है। जैसे ये जो स्लैब आप देख रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन में हर तरह के लाइट को हम फिट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। और ये फ्रंट साइड स्टेयर जो है इस साइड वाले एरिया के अंदर यहाँ कॉन्सील्ड बॉक्स के अंदर आया है और यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। और इस कॉन्सील्ड बॉक्स से ध्यान देंगे तो इस वाल पे हमारा एक पाइप ड्रॉप हुआ है, वाल में लाइट रहेगा तो पूरा स्टेयर के साइड हमारा रोशनी रहेगा। और इसी कॉन्सील्ड बॉक्स से एक तो जंक्शन के साइड गया है हमारा, जो अभी घूमते हुए जा रहा है, ओके। और एक जो है यहाँ से पाइप आया है और यहाँ पे बेंड लगा है। उसके बाद यहाँ पे फैन बॉक्स लगा है, झूमर के लिए एंट्री करेंगे सीढ़ी पे तो इस फ्लैट के अंदर एंट्री करते हुए एक झूमर रहेगा। और इसके आगे जो है हमारा एक फ़ैन बॉक्स लगा है। चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और यहाँ पे देखेंगे तो एक फ़ैन बॉक्स है। इस फ़ैन बॉक्स से एक तो वॉल के साइड पाइप ड्रॉप हुआ है जिससे स्विच बोर्ड, और इसी साइड से डीबी है हमारा तो मेन लाइन मिल जाएगा। और एक सामने हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स लगा है और एक पाइप लेकर आए हैं इधर स्टेयर यानी जीने के साइड। अब ये ध्यान रहे कि हम इस साइड इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि इसी साइड हमारा ढलाई है, ये राइट साइड पॉसिबल नहीं था। तो एक पाइप हमने ड्रॉप कर दिया जीने के अंदर स्टेयर के लिए, एक हमने खड़ा कर दिया ताकि दूसरा जो इसके ऊपर फ्लोर बने उसके सर्किट के लिए, क्योंकि कोशिश किया जाता है जितना स्टेयर है यानी जीना है एक ही सर्किट से सब कंट्रोल हो, 2 वे स्विच का कनेक्शन किया जाता है, साथ में मोटर की कंट्रोलिंग भी किया जाता है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इस रूम के अंदर जो है थोड़ा सा स्लैब रख दिया गया है यानी ये, और इसे हटाने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाएंगे और दिखाएंगे। तो चलिए इसे हटाते हैं। यहाँ पे जब ये खाली था तो बीच में फैन बॉक्स है, दोनों साइड कॉन्सील्ड बॉक्स है, एक कॉन्सील्ड बॉक्स से एक हमारा पाइप ड्रॉप हुआ है, एक कॉन्सील्ड बॉक्स से 3 पाइप हमारा ड्रॉप हुआ है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉपिंग किया गया है। अब चलिए आगे हम समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे मेन डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स तक तो सभी सर्किट के लिए 1 इंच का पाइप यूज किया गया। ऊपर 4 हमने निकाला है 1 इंच का पाइप और बेंड हमने लगा दिया है, ये ऊपर वाले फ्लोर के लिए है। एक तो पाइप है हमारा नेटवर्क का यानी वाईफाई या लैन केबल यूज होगा उसके लिए, या सीसीटीवी भी आपका हो सकता है। एक और जो हमारा यहाँ पे 3 पाइप है ये सर्किट के लिए है, एक सोलर के लिए और ऊपर फ्लोर के लिए। तो कुछ इस तरह से प्लानिंग किया जाता है कि हमारा ऊपर फ्लोर के लिए या इस स्लैब के अंदर जो हमने कंड्यूट किया है वो बिल्कुल जेन्युइन और प्रॉपर परफेक्ट है, क्योंकि दोनों रूम में हमारा एसी भी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।